आईपीएल ऑक्शन में खूब पैसों की बारिश हुई, लेकिन सबसे ज्यादा पैसा मिला है ऋषभ पंत को। 27 करोड़ में लखनऊ सुपर जायंट्स के साथ ऋषभ पंत चले गए हैं। बड़े सारे लोगों के मन में सवाल है कि भाई 27 करोड़ उन्हें ऑक्शन में तो मिल गया, लेकिन ऋषभ पंत की जेब में कितना पैसा जाएगा, यानी कि एक तरीके से इन हैंड सैलरी कितनी होने वाली है ऋषभ पंत की। ये सवाल कई लोगों के मन में है। क्या 27 करोड़ पूरे ऋषभ पंत के पास जाने वाले हैं, या फिर उसमें से कुछ पैसा कटेगा और वो ऋषभ पंत को मिलने वाला है। देखिए भाई, इसको लेकर सवाल कई सारे हैं, लेकिन आपको पूरा एक एक प्रोसेस समझाते हैं कि भाई कितना वो अमाउंट होगा जो ऋषभ पंत की जेब में जाने वाला है, और आईपीएल में पैसे मिलते कैसे हैं। क्या एक बार में पूरा पैसा दिया जाता है, या फिर बार बार कई सारी इंस्टॉलमेंट्स में वहाँ पर सैलरी जाती है। पूरा प्रोसेस आपको चलिए समझाते हैं कि भाई ऋषभ पंत को क्या 27 करोड़ मिलेंगे या फिर कुछ कम पैसा होने वाला है। देखिए, आईपीएल में जो रूल कहता है कि भाई देसी और विदेशी, यानी कि हमारे इंडियन और विदेशी खिलाड़ियों को लेकर अलग अलग टीडीएस कटता है। इंडियन क्रिकेटर्स की बात करें तो 10% उनका टीडीएस काटा जाता है, जबकि विदेशी खिलाड़ियों की बात करें तो उनका 20% टीडीएस कटता है। इसके बाद टैक्स लगता है। साथ में विदेशी खिलाड़ियों की बात करें तो उनकी सैलरी का जो 10% होता है वो उनके बोर्ड को भी जाता है। क्योंकि आईपीएल में दुनिया भर के खिलाड़ी खेलते हैं, कई ऐसे भी बोर्ड्स हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है, तो आईपीएल में उनके खिलाड़ी जब खेलते हैं तो उसका 10% उनकी सैलरी का उनके बोर्ड के पास जाता है। लेकिन हम यहाँ पहले इंडियन प्लेयर की बात करते हैं और आपको एग्जांपल से समझाते हैं कि ऋषभ पंत जैसे एक खिलाड़ी हैं जिनके पास 27 करोड़ की बोली लगी है, कितना ज़्यादा अमाउंट उनके पास आने वाला है और कौन सा पैसा, कितना पैसा कटेगा कि ऋषभ पंत को जो नहीं मिलेगा। पहले अगर टीडीएस की बात करें, जो फ्रेंचाइजी होती है वो ऑलरेडी 10% टीडीएस काटती है भारतीय खिलाड़ियों के लिए, जबकि विदेशी खिलाड़ियों के लिए 20% होता है। इसके अलावा अगर ऋषभ पंत की सैलरी की बात करें तो 27 करोड़ में 8.1 करोड़ उन्हें भारत सरकार को टैक्स के रूप में देना होगा। इसके बाद देखा जाए तो जो पैसा बचकर ऋषभ पंत के पास आएगा वो होगा 18.9 करोड़, यानी कि 27 करोड़ में से 18.9 करोड़ वो अमाउंट होगा जो कि ऋषभ पंत के पास आने वाला है। इसके अलावा अगर ऋषभ पंत को आईपीएल के दौरान चोट लगती है तो क्या उन्हें पूरे पैसे मिलेंगे? जी हाँ, बिल्कुल उन्हें पूरे पैसे मिलेंगे, लेकिन उससे पहले उन्हें चोट लगी और टूर्नामेंट अगर वो नहीं खेल पाएंगे तो फ्रेंचाइजी के पास किसी और खिलाड़ी को बतौर रिप्लेसमेंट टीम में शामिल करने का हक होता है। लेकिन भारतीय खिलाड़ियों की अगर बात करें तो बीसीसीआई ने सभी खिलाड़ियों का बीमा कराया हुआ है, लिहाजा पूरे सीजन का पैसा उन्हें मिल जाता है। अब सवाल है भाई, आईपीएल की सैलरी आती कैसी है? क्या एक बार में खिलाड़ियों को पूरा पैसा मिलता है? ऐसा नहीं है, दरअसल 3 किस्तों में ये सैलरी आती है। पहले मैच के 10 दिनों के अंदर 10% सैलरी आ जाती है। इसके अलावा सीजन के दौरान 60% मैच फीस दे दी जाती है। इसके अलावा सीजन के अंत खत्म होने तक 20% की फीस उन्हें दे दी जाती है, और इसके बाद पूरा हिसाब किताब हो जाता है। यानी कि देखा जाए तो आपको यहाँ पर गणित मोटा मोटा समझ में आ गया है कि 27 करोड़ ऋषभ पंत को जो मिले उसमें से उनकी जेब में 18.9 करोड़ आने वाले हैं। बाकी टैक्स कटेगा, टीडीएस कटेगा, वो सारे अमाउंट कटने के बाद आपका जेब में जो आएगा वो 18.9 करोड़ होगा। ये ऋषभ पंत की कहानी है। बाकी सारे खिलाड़ियों पर भी इसी तरीके से टैक्स और टीडीएस लागू होता है, उसके बाद उन्हें पैसा मिलता है। स्ट्रक्चर भी होता है कि 3 किस्तों में उनके पास वो अमाउंट आता है। तो आईपीएल भाई दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट लीग है, सबसे रिचेस्ट क्रिकेट लीग है। इस बार हमने फिर से देख लिया ऑक्शन में पैसों की बारिश हो गई खिलाड़ियों पर, लेकिन ऋषभ पंत टॉप मोस्ट खिलाड़ी रहे हैं, सबसे ज्यादा पैसा उनके ऊपर बचता है।